एमवे, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने इसके प्रोडक्ट सेल भी करवाए हों और इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया हो। एमवे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो आपको एक का दो करके देती है। नहीं समझे? जो एमवे के लिए काम करते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताते हैं इस कंपनी की जालसाजी का कारनामा, जिस पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक लाइन में वैसे आपको बताने की अगर कोशिश करें कि एमवे इंडिया कंपनी क्या करती है, तो आसान शब्दों में ये कंपनी लोगों को लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बनाने का सपना बेचने का काम करती है। लेकिन अब इस कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। दरअसल एमवे इंडिया पर 4,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में ईडी ने हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। एमवे इंडिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में कंपनी द्वारा बड़ी धोखाधड़ी उजागर हुई है। इसमें पाया गया है कि इस मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए एमवे ने कुल 4,050.21 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा कंपनी की ओर से इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा विदेशों में भेज दिया गया। ईडी के मुताबिक कंपनी ने 2,859 करोड़ रुपए की राशि को विदेश में बैठे डायरेक्टर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कंपनी की 757.77 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को भी जोड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि एमवे का कारोबार आखिर ये काम कैसे करता है। एमवे का कारोबार मल्टी लेवल मार्केटिंग पर आधारित है। इस तरह के काम को पिरामिड सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊपर केंद्र में बैठे व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदा कमाते हैं और नीचे की ओर फैलते पिरामिड में अपने नीचे बहुत से लोगों को जोड़ते चले जाते हैं। केंद्र में बैठे शख्स के नीचे जुड़े लोग भी ज्यादा फायदा कमाने के लिए अपने नीचे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, फायदा उतना ही बढ़ता जाता है। जहां तक बात एमवे की है, तो एमवे की मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिजनेस से जुड़ने वाले लोगों को उपभोक्ता बनाया जाता है। एमवे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स यानी आईबीओ बनाती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत संभावित ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों की मार्केटिंग करते हैं। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स नए लोगों को भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। खुद के द्वारा की गई उत्पादों की बिक्री के अलावा इन आईबीओ को अपने द्वारा चेन सिस्टम में जोड़े गए आईबीओ की बिक्री पर भी बोनस दिया जाता है। आमतौर पर एमवे इंडिया जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़े लोग अपने घर परिवार और दोस्तों को ही सदस्य बनाते हैं, और शायद ही ऐसा हुआ हो कि आप भी कभी एमवे में किसी आईबीओ से ना टकराए हो। आज की तारीख में भारत में एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की गिनती काफी बढ़ चुकी है। इसमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार एमवे के भारत में एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स की संख्या 2021-22 में 79 लाख से 6% बढ़कर लगभग 84 लाख हो गई है, जो 2019-20 में 6.3% की दर से बढ़ रही थी। अनुमान है कि इस उद्योग की सालाना बिक्री 19,000 करोड़ रुपए की पार की है, जो साल 2021-22 के लिए साल दर साल 5.3% की दर से बढ़ रही है। इस मामले की जांच जारी है अभी, और अब तक कई बड़े खुलासे भी किए जा चुके हैं। जैसे एमवे इंडिया पर आरोप है कि कंपनी अपने सामानों की बिक्री की आड़ में एक अवैध मनी सर्कुलेशन स्कीम को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया पहले। इसके साथ ही शिकायत ये भी है कि एमवे इंडिया आम जनता को अपने साथ जोड़कर उन्हें नए सदस्यों को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कमीशन या फिर इंसेंटिव देने का वादा करती है, और ये दावा करके वे सबके साथ धोखा कर रही है। अंत में आपको थोड़ा सा एमवे कंपनी का इतिहास बता देते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड सेलिंग के फार्मूले पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनी एमवे इंडिया ने 1998 में भारत में कदम रखा था। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में आई इस कंपनी के नाम में जुड़े एमवे का फुल फॉर्म अमेरिकन वे है। कुल मिलाकर अमेरिका की ये कंपनी अपने पैर अच्छे से जमा चुकी थी भारत में। अब ईडी का शिकंजा इस पे कसा है, तो देखते हैं ये कब तक और कहां तक रंग लाता है। कुल मिलाकर आपके लिए सलाह यही है कि ऐसी किसी भी कंपनी के झांसे में ना आए और बचकर रहे।